बेचारी की तरह या फिर एक रानी की तरह। मैं एक योद्धा हूँ, मैं अपने पति को लेके आऊंगी उस राजा के घर से, उस राजा के राज्य से मैं लेके आऊंगी उसको। मैं तैयार होती सेना तैयार करती है, सेना तैयार करती है, खुद भी अपना तैयार होती है, सेना तैयार करती है, सेना के साथ जाती है, उस राज्य पे चढ़ाई करती है। शेर आ गया, चलिए। एक शेर आ गया, उसके बाद हम लोग खाना बनाते बनाते मतलब अच्छा आप भी थे आने लग गए। आप भी थे हम वहाँ? भी थे साथ में। अच्छा अच्छा, मतलब गए थे सारे दोस्त एंजॉय करने के लिए ही, ओके। लेकिन वहाँ एक हादसा हो गया, शेर आ गया तो इधर उधर जाना पड़ा बचने के लिए शेर से, क्योंकि शेर आ गया अचानक तो बचना ही पड़ेगा। हेलो फ्रेंड्स, सो आज की हमारी क्लास में जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो इमेजिनेशन, ऑब्जर्वेशन और मोटिवेशन तीनों को यूज करने के लिए करके स्टोरी टेलिंग करने वाले हैं। देखिए बहुत जरूरी होता है स्टोरी टेलिंग करना, क्योंकि जो हमारी एक्टिंग की ट्रेनिंग होती है इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हम कितना इम्प्रोवाइज कर सकते हैं। क्योंकि जो हमको एक हमारी डायलॉग डिलीवरी में हम जब सीन में होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होता है किस तरीके से हम चीजों को रिएक्ट करते हैं। देखिए जब हमारे पास डायलॉग होते हैं तो हम हमारे को पता होता है कि ये डायलॉग है, ये स्क्रिप्ट है, हमें किस तरीके से बोलनी है वो हम प्रिपेयर करते हैं। लेकिन जब हम को एक्टर को रिएक्ट कर रहे होते हैं तो हमको नहीं पता होता कि हम किस तरीके से हम रिएक्शन दें, क्या क्या चीजें करें। तो ये सारी चीजें क्लियर होती हैं जब आप स्टोरी टेलिंग करते हो, जब आप एक्शन रिएक्शन का डिफरेंस समझते हो और इम्प्रोवाइजेशन की टेक्निक आप यूज करते हो। तो इस वीडियो में आज आपको देखने को मिलेगा कि ऑब्जर्वेशन, इमेजिनेशन और मोटिवेशन को यूज करके हमारे एक्टिंग के जो स्टूडेंट्स हैं ना भाई, हमारा नया बैच शुरू हुआ है, किस तरीके से ये लोग स्टोरी टेलिंग करते हैं। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अपने लव्ड वंस के साथ जरूर शेयर कीजिए। और अगर आप एक्टिंग सीखना चाहते हैं तो ये छोटी छोटी वीडियोस जो हैं जो मैं डाल रहा हूँ ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। थैंक यू, कीप वॉचिंग। खाने में एक अपना ही खुमार होता है, खराब खाना खाकर हमारा तो खून खोल खाता। एक बार खाना का कमबख्त खरगोश उलाया हुआ, खीर में खास तौर से डाली गई खसखस कसम, अच्छा खासा आदमी ऐसा खाना खाकर होता बन जाए। तौबा 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 हमने तो खुदा का नाम लिया, खाने की जगह कसम खाई। खाक खाएंगे खान साहब का खाना नहीं, खाक खाएंगे खान साहब का खाना नहीं। सलामत रहे खान साहब और उनका खानसामा। हम तो खुश हैं जहाँ है, खुश हैं, हम तो खुश हैं गुड, जहाँ है अपना गरीब खाना। आप जैसी को शरीफ जादी शहजादी समझकर मजबूर किया कि इस अनमोल जिंदगी का खात्मा, इस अनमोल जिंदगी हाँ, नुक्ता है जो पे जिंदगी का खात्मा जहर इस अनमोल जिंदगी का खात्मा यूं जहर खाकर ना करें। हाँ जी, आपने बात मान ली। जाते हैं शुरू हाँ हो जाते शुरू शरारत करने को शरारत करने को शाबाश श्याम शाबाश। तो देखिए यहाँ पर बिल्कुल ठीक आ रहा है, कई जगह पर अपने आप ठीक आ रहा है, कई जगह अपने आप गड़बड़ आ रही है। तुमने शहर के मशहूर शराबियों को शराफत का वो शानदार शगुफा दिया है कि मैं शगुफा हाँ दिया है कि मैं शायर। ओके स्टॉप। तो हमारी कहानी शुरू होती है। एक राजा होते हैं, जैसे पुराने जमाने में हमारे राजा महाराजा होते थे, रजवाड़े होते थे, वहां से शुरू है। एक राजा था, उसकी एक बेटी होती है सुकन्या, बहुत सुंदर होती है, बहुत सुंदर। उसके कोई भाई बहन कोई नहीं होता, वो इकलौती अपनी पेरेंट्स की होती है। उसको उसके पेरेंट्स राज्य के हिसाब से तलवार चलाना, तीरंदाजी सब सिखाते हैं। तो उसका क्या शौक था, जैसे वो लड़कियां पलती है वो ऐसे नहीं पली, वो एक वीर योद्धा की तरह पली थी। तो उसका शौक था ये जंगलों में जाना, अपना जाके शिकार करना, लोगों से मतलब कोई बात नहीं। हाँ वो चाहती थी, शिकार करती थी। वो लड़की इतनी स्ट्रांग हो चुकी थी, रानी वो इतनी स्ट्रांग हो चुकी थी जैसे एक योद्धा होता है, एक राजा होता है। एक दिन क्या हुआ, वो जाती है शिकार करने के लिए, जाती है जंगलों में।
जस्ट इमेजिन जंगलों में वो शिकार करने के लिए जा रही है, तो वहां जाते जाते वो काफी आगे निकल जाती है। निकलते निकलते वो एक हिरन का पीछा करते हुए निकलती है, वो आगे निकल जाती है। तो उसमें क्या होता है, वही एक राजा का बेटा जो बहुत ही सुंदर होता है, वो आया होता है, वो भी शिकार करने के लिए आया होता है। तो उसको देखता है, रानी को फर्स्ट टाइम, उस रानी को, सुकन्या को देखता है। जब वो उसको देखता है, उसकी चीजें देखता है, वो वहां कुछ नहीं बोलता, बस उसको फॉलो करता है। चीजें मतलब जैसे कि जैसे वो ये नहीं कि वो उसको ऑब्जर्व करता है। अच्छा, उसको ऑब्जर्वेशन करता है, वो देखता है कि चलो ठीक है, मैं अभी नहीं बोलता हूँ, देखता हूँ कि ये क्या कर रही है। ये तो मतलब वो अट्रैक्ट हो जाता है, बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हो जाता है उससे। उस समय उसको नहीं पता होता है कि वो अट्रैक्ट हो रहा है उससे। अच्छा, वो रानी है, वो रानी है, ये फिर एक नॉर्मल योद्धा है। तो वो उसको फॉलो करता है, वो उसको देखता है कि ये देखता हूँ कि आगे क्या करती है वो। तो वो उसका पीछा करता है। रानी हिरन का पीछा कर रही होती है, करते 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 वो उसका शिकार करती है। ना ही सिर्फ हिरन का, ऐसे और भी जानवर होते हैं जिनका वो शिकार करती है। तो क्या होता है, राजा बहुत इंप्रेस होता है कि वाह, ये कौन है, इतनी सुंदर भी है, इतनी टैलेंटेड है, सब चीज जानती है, सब चलाना इसको आता है, तो मुझे इसको फॉलो करना चाहिए कि ये कौन है, कहाँ रहती है। तो जो राजा है, जो राजकुमार है, उसको पीछा करता है, उसका फॉलो करता है। वो देखता है कि वो एक राज्य में जाती है। राज्य का नाम तो मेघालय। उस राज्य का नाम था मेघालय। वो मेघालय की रानी थी, वहाँ के राजा की बेटी थी। तो लेकिन ये उसको नहीं पता है, उसको लड़के को नहीं पता। लड़के को यही नहीं पता कि वो उसकी लड़की है। उसे लगा राज्य में कोई रहती होगी, जैसे हम और योद्धा रहते हैं और लोग रहते हैं, तो उसका पीछा करता। अब वो पीछा करते करते वहां तो पहुंच जाता, लेकिन वहां जाके वो उससे आगे निकल जाती है रानी, और राजा को नहीं पता होता कि वो कहाँ गई है। तो अब वो सोचता है कि यार, अब मैं अगर चला जाता हूँ तो मुझे पता नहीं चलेगा कि वो कौन थी। तो वो कुछ दिन और वहां ठहरता है, रुकता है, देखता है कि कौन है, क्या है, दोबारा आएगी, मिलेगी। तो वो वहां 2 दिन तक वहां ठहरता है। फिर उसको अचानक पता चलता है राज्य में कुछ जश्न मनाया जाता है उस राजा के घर, सुकन्या के पिता के घर। तो जब वहां जश्न मनाया जाता होता है, तो वहां ये सारी पब्लिक जाती है, सभी लोग, सारी जनता जा रही होती है, तो ये भी जाते हैं साधारण वेश में, ऐसे राजा नहीं, साधारण वेश में ही जाते हैं। तो वहां देखते हैं जश्न मनाया जाता है। तो वहां कॉम्पिटिशन रखे जाते हैं, तीर चलाने का, भाला चलाने का, तलवारबाजी का। वहां ये लोग जाते हैं। वहां ये नॉर्मल भीड़ में खड़ा होता है, जो राजा होता है वो नॉर्मल भीड़ में खड़ा होता है। तो जब जो वहां का राजा है मेघालय का, जब वो आ रहा होता है, तो वो और उसकी फैमिली आ रही होती है, तो सब जैसे बोलते हैं कि राजा आ रहे हैं, इस तरह से। तो वो आते हैं। जब वो उसकी बेटी आती है, तब वो राजा की जो एक नॉर्मल राजकुमार था, भीड़ में खड़ा था, उसकी नजर जाती है उसके ऊपर कि अरे, ये तो वही लड़की है, वही जो वहां मुझे जंगल में मिली थी। अच्छा, ये राजकुमार राजा की बेटी है। अच्छा, वहां पता चलता है इसको। वहां उसको ये सच में पता चलता कि ये राजा की बेटी है। अभी तक वो ये सोच रहा था कि हाँ ठीक है। फिर उसके बाद वो बहुत उससे इम्प्रेस हो जाता है कि एक राजकुमारी होकर, इतनी सुंदर राजकुमारी होकर, मुझे तो लगा था ये बस ऐसी कॉमन सी कुछ ऐसे रानियां होती है, मुझे आज पता चला। अच्छा, एक क्वेश्चन है मेरा बीच में, सॉरी इंटरप्ट कर रहा हूँ, कि जब वो रानी शिकार कर रही होती है, तो क्या उसका गेटअप ऐसा नहीं होता कि पता चले कि ये रानी है? नहीं सर, उसका जो गेटअप ऐसे नहीं, थोड़ा बहुत तो कह सकते हो, लेकिन वो एक योद्धा की तरह तैयार होती है। अच्छा, योद्धा, ऐसे नहीं कि भाई साड़ी पहन ली, क्योंकि कोई रानी शिकार के लिए जा रही है तो वो रथ पे और अपने बॉडीगार्ड्स के साथ, अपने सिपा सलारों के साथ, सबके साथ ही शिकार पे जाएगी। लेकिन वो योद्धा की तरह अकेली गई, बिल्कुल एक योद्धा की तरह तैयार हुई थी। उसके कपड़े, उसका पहनावा, उसने जो तलवार जो लगा रखे थे, तीर वगैरह, धनुष वगैरह, वो बिल्कुल एक योद्धा की तरह, ऐसे नहीं कि साड़ी, सूट, सलवार। तो इसलिए वो पता ही नहीं लगा मैं कि एक प्रिंस की भाई ये रानी है। ठीक है, अब फिर वो इम्प्रेस हो गया, वो इम्प्रेस वो इम्प्रेस हो गई उससे। अब उसने ठान ली राजकुमार ने कि मुझे इससे शादी करनी है। अच्छा, तो अब वो क्या करते हैं, उस समय तो वो अपने राज्य से वापस लौट जाते हैं, अपने राज्य वापस चले जाते हैं। कुछ समय बाद वो मेघालय राज्य के जो राजा होते हैं, वो उनके यहाँ खबर भिजवाते हैं कि वो उनकी बेटी से शादी करना चाहते हैं। तो जब वो खबर भिजवाते हैं, तो राजा मान जाता है कि चलो ठीक है, हम मिल लेते हैं।
ऐसे इस तरह से धीरे धीरे बात बढ़ती है। राजा के पास उनके हो जाता है, सॉरी क्या बोलते हैं उसको, ठीक है, थोड़ा सम अप करो। देखो 6 मिनट 20 सेकंड हो गए हैं, ठीक है, तो टाइम भी जो है ना, ओके हाँ थोड़ा सा सम अप करो इसको। उनकी वो उनका आपस में बात होती है, दोनों राज्य के राजा मान जाते हैं, उन दोनों की शादी हो जाती है। अब जब उनकी शादी हो जाती है तो शादी के कुछ ही दिन बाद, अच्छा शादी हो भी जाती है, हाँ जी, ओके। कुछ दिन बाद राजा को एक दूसरे राज्य दूसरे राज्य का जो राजा था उसने हमला कर दिया था। उन्होंने ललकारा कि हम युद्ध करेंगे, तो वो युद्ध लड़ने के लिए वो ठीक है, मैं ऐसे नहीं बैठूंगी बेचारी की तरह या फिर एक रानी की तरह, मैं एक योद्धा हूँ, मैं अपने पति को लेके आऊंगी उस राजा के घर से, उस राजा के राज्य से मैं लेके आऊंगी उसको मैं। तो वो तैयार होती है, सेना तैयार करती है, सेना तैयार करती है, खुद भी अपना तैयार होती है, सेना तैयार करती है, सेना के साथ जाती है, उस राज्य पे चढ़ाई करती है। उस चीज के लिए ना उसको, हालांकि उसको सब आता था लेकिन बहुत मोटिवेशन की जरूरत थी उसको, बहुत पीछे की चीजें वो अपना याद करती है। एक कहते हैं ना पतिव्रता नारी, मोटिवेशन, और वो अपने अंदर का योद्धा को जगाती है और फिर वो जाती है वहां उसको एंड कर कीजिए अब फटाफट। हाँ वो वहां जाती है, वहां जाके वहां लड़ाई झगड़े जो भी होते हैं वहां पे वो जीत जाती है और अपने पति को वापस अपने राज्य ले आते हैं। वहां जाके सब लोग बहुत अच्छा सेलिब्रेशन करते हैं और फिर वो सुख चैन से अपना जीवन व्यतीत करते हैं। बिल्कुल, चलिए बहुत अच्छा, क्लैपिंग। तो आइए 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 आइए। हाँ तो ये बताइए, ये स्टोरी का आप इसका बैकग्राउंड बताइए पूरा। हाँ जी, पहला इसका हमारा जो मेन वो था, देखा जाए तो एक जो लेडीज होती है जिसको हम ये सोचते हैं कि अरे चलो ठीक है, इसमें ही नहीं, इस 21वीं सदी में ही नहीं, पहले भी जैसे था सब ये सोचते हैं अरे बेचारी है, वो है, कुछ नहीं कर पाएगी। पहले भी ऐसी रानियां हुई हैं, वुमेन पावर ऐसी रानियां हुई हैं जो ऐसे नहीं कि बेचारी है, खाना बना रही है, घर पे बैठी है, राजकुमारी है, फूलों में, मतलब जरूरत पड़े तो वो अपने राज्य की रक्षा, अपने पति का धर्म बचाने के लिए, है ना, राज्य को बचाने के लिए वो योद्धा की तरह मैदान में भी उतर सकती है। हाँ, और ऐसा उसने किया और अपने पति को लेके आई। चाहती तो वो ऐसी रहती घर में, तो आपको पता है उसका पति आ नहीं पाता और राज्य खत्म ही था। ठीक है, ये कौन से सदी की बात है? ये हमारे जब राजा महाराजा होते थे, राजा पृथ्वीराज चौहान के टाइम की। अच्छा, कैसा पहनावा, कैसा पोशाक इन लोगों उनका का? पहनावा जैसे एक रानी का जैसे आपने योद्धा बताया, तो योद्धा का बताइए किस तरीके? योद्धा का पहनावा था उनका एक जो ऊपर का था, हाँ वो उसमें कुछ जैसे नॉर्मल कपड़ों के साथ जो टीन के वो होते हैं ना बने हुए कप वगैरह, वो इस तरह से, इंग्लिश में उसको बोलते हैं आर्मर टाइप के कपड़े, ताकि तीर भाला जो है सीधा ना लगे छाती में, ना लगे। और ऐसे ही पैरों में इस तरह से वो जैसे धोती होती है, उस तरह से उसको कवर करती थी, व्हाइट कलर की और मोस्टली जैसे एक योद्धा तैयार होता है ना, उस तरह से कंधों पे वो अपने आयरन के लगे रहते थे, हाँ, गार्ड्स वगैरह, हाँ, और पीठ पे हो गया तीर कमान हो गया, हाथ में धनुष भी था और मयान में तलवार, वो छोटा सा खंजर होता है, वेरी उसको नाइस, रखे रहते हैं इस तरह से। ठीक है, वेरी गुड। आइए, एक कहानी है ये 5 दोस्तों की। हम लोग जाते हैं नया साल पे पिकनिक मनाने जंगलों में, शिकार करके एंजॉय करने के पर्पज से। अच्छा, एंजॉय करना, क्योंकि दोस्त बाहर से घूम के आए, जहाँ काम करते हैं मतलब वहां से आए, पिकनिक मनाने के लिए जा रहे हैं नए साल पे, चलो थोड़ा एंजॉय होगा। मतलब शिकार करेंगे तो खाएंगे पका के उसको? जी हाँ, वो याददाश्त के लिए, हाँ, मेमोरी के लिए। किसी की कहानी है, वहां गए तो एक हादसा हो गया जो उस पर काफी दिक्कत हो रही। कोई शेर आ गया, उसके चक्कर में भागना पड़ा। और सुनाइए तो क्या हो गया? कोई नहीं, शेर आया तो भागना पड़ा, फिर क्या हुआ? मतलब चौपट हो गया प्लान? चौपट हो तो अरे सर, आप
भी करेंगे ना। जी जी। कुछ भी सुनाइए, कोई भी कहानी। क्या हो गया? प्लान चौपट हो गया तो सर क्या? शेर आ गया, चलिए। एक शेर आ गया, उसके बाद हम लोग खाना बनाते बनाते मतलब अच्छा, आप भी थे भागने वहाँ? लग गए। आप भी थे हम वहाँ? भी थे साथ में। अच्छा अच्छा, मतलब गए थे सारे दोस्त एंजॉय करने के लिए ही, ओके। लेकिन वहाँ एक हादसा हो गया, शेर आ गया तो इधर उधर जाना पड़ा बचने के लिए शेर से, क्योंकि शेर आ गया अचानक तो बचना ही पड़ेगा। फिर वेट करते रहे, वेट करते 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 हम लोग बिखर गए 5 दोस्तों में। फिर वेट करते रहे, वेट करते रहे, हमारा खाना भी खराब हो गया, शेर वहां पे जाने में टाइम लग गया उसको। फिर अपने दोस्तों को फिर कलेक्ट करने लग गए, एक दूसरे को ढूंढने लग गए कौन कहाँ है करके। फिर जाने के बाद अच्छा, जहाँ आप लोग भागे थे वहां से आपको शेर दिख रहा था वापस? वहां शेर नहीं दिख रहा था। अच्छा। तो फिर हम लोग सोचे कि फिर मिल करके ढूंढते हैं साथ में, एक दूसरे को एंजॉयमेंट कर सके, उसके बाद फिर हाँ चिल कर सके। हाँ हाँ ये कहानी हुई। इसके बाद हम लोग डर गए। हाँ। उसके बाद फिर 2-4 और दोस्त मिल गए जो और भी जगह से आए थे, जल्दी हो गई। अच्छा, वो भी वहीं घूमने आए थे? उसके बाद फिर हम लोग एंजॉय किए। उसके बाद फिर एंजॉय में क्या क्या किया? रात हो गई, फिर लोग अपने अपने घर चले गए। अच्छा, चलिए। तो ये बताइए, ये कहानी कब की है, कौन सी? ये कहानी है 5-7 साल पहले की। 5-7 साल पहले की, यानी कि 2018-19 की। जी हाँ, 2018-19। और कौन सा महीना था? मतलब ये सर्दियों की बात थी, गर्मियों की, बरसातों की? नहीं, ये जनवरी में 1 जनवरी बनाने गए थे हम लोग। अच्छा, 1 जनवरी। नई साल का मतलब। और सर, कौन से जंगलों में गए थे आप? ये जिम कॉर्बेट साइड गए थे या राजस्थान नहीं, साइड? हम लोग बिहार में गए थे। अच्छा अच्छा, तो हमारी तरफ बराबर पहाड़ है, बहुत अच्छा जंगल है वहाँ। तो वहाँ तो काफी बाघ वगैरह होते हैं? वहाँ बाघ वगैरह बहुत अच्छा होता है शिकार। वहाँ बहुत बड़ी नदी है, वहाँ पे बहुत सारे लोग वहाँ घूमने आते हैं। अच्छा अच्छा। हम लोग भी गए थे वहाँ शिकार करने। तो ये सिर्फ एक ही दिन का प्लान था या और 4-5 दिन का कुछ प्लान था आपका? मतलब शेर की वजह से? एक ही दिन का था। हाँ। नए साल का। हाँ। और अगर शेर ना दिखता तो आप क्या करते? मतलब प्लान क्या था? ना दिखता तो दिन भर एंजॉय करने का प्लान था, क्योंकि सब बाहर दोस्त नदी में नहाने का है? नहा धोकर आराम से फिर एंजॉय करके शाम में फिर लौटते। अच्छा अच्छा। ये कहानी। तो क्या पहन के आप लोग गए थे? नॉर्मल कपड़े पहन के। नॉर्मल कोई घूमने के लिए तो जो टी-शर्ट वगैरह। वो- चलिए। इसका कहानी यहीं तक। अच्छा अच्छा।